guys, welcome back to this channel। मूवी की स्टार्टिंग मेन लीड कैरेक्टर सियोजॉन से होती है। सियोजॉन को कैप्चर करने के लिए उसके पीछे रिपोर्टर्स होते हैं। सियोजॉन एक एक्टर है। सोशल मीडिया पर उसकी एक वीडियो वायरल होने की वजह से उसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वीडियो में दिखाया जाता है कि सियोजॉन अपने एक फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में जाता है। जब वो थोड़ी देर के बाद बाहर आता है तो उसका फ्रेंड जख्मी हालत में होता है और इस बात का इल्जाम सियोजॉन को दिया जाता है कि उसने अपने फ्रेंड को मारा। सियोजॉन का मैनेजर उसके पास आता है और वो रिपोर्टर से बचते हुए वहाँ से जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। रास्ते में सियोजॉन अपने मैनेजर को कहता है कि मुझे रेस्टोरेंट यूज करना है, तो उसका मैनेजर एक रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी को रोक देता है। सियोजॉन रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और वहाँ शेफ को कहता है कि आप जो भी डिश अच्छी बना सकते हो वो बना लो मेरे लिए, और ये कहने के बाद रेस्टोरेंट में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि शेफ ने एग वाली डिश बनाई है, तो वो पेमेंट करते हुए कहता है मुझे एग पसंद नहीं है, ये डिश आप खुद ही खा लेना, और ये कहकर चला जाता है। तो फौरन से शेफ उसे कहता है एक्सक्यूज मी, और यही हमारी स्टोरी का सेकंड मेन लीड कैरेक्टर जीवो है। सियोजॉन को लगता है कि ये मेरा फैन है, तो वो पीछे मुड़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ पिक्चर तो नहीं ले सकता बट ऑटोग्राफ जरूर दूंगा। तो ये सुनकर जीवो कहता है मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने कुछ भी नहीं खाना तो जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। सियोजॉन को एम्बैरेसमेंट फील होती है और वो वापस अपनी कार में आ जाता है। सियोजॉन अपने सीईओ के पास जाता है और उसका सीईओ कहता है कि तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो गई है और सब लोग तुम्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो तुम्हें कुछ अरसे के लिए सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना होगा। तुम मेरे फ्लैट में रहो, वहाँ एक लड़का ऑलरेडी रेंट पर रह रहा है। तो सियोजॉन कहता है ओके। जीवो अपने अपार्टमेंट में आता है और शॉवर लेने लग जाता है। ड्यूरिंग शॉवर उसके मोबाइल पर काफी सारी कॉल्स आती हैं बट उसे पता ही नहीं चलता। देर इसे फील होता है कि अपार्टमेंट के अंदर कोई आ गया है, तो वो बाहर देखने के लिए आ जाता है। बाहर कोई और नहीं सियोजॉन ही होता है। अचानक से जीवो का बाथरूम ओपन हो जाता है, तो ये देखकर सियोजॉन जल्दी से अपना फेस साइड पर कर लेता है। जीवो पूछता है तुम कौन हो, तो सियोजॉन कहता है मैंने तुम्हें कई बार कॉल्स की बट तुमने मेरी कॉल पिक नहीं की, और काइंडली खुद को कवर कर लो। तो ये बात सुनने के बाद जीवो को पता चलता है उसका बाथरूम ओपन है, तो वो फौरन से उसे क्लोज कर लेता है। देन सियोजॉन कहता है हम एक ही दिन में 2 बार मिले, क्या ये किस्मत है? सियोजॉन जीवो को बताता है कि अब हम दोनों पार्टनर हैं, इस घर में मैं भी रहूंगा। तो ये बात सुनने के बाद जीवो रिप्लाई नहीं देता और सोने के लिए रूम में चला जाता है। नेक्स्ट डे जीवो अपना फ्रीजर ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि सियोजॉन ने उसकी सारी बियर्ड्स पी किया है। तो वो सियोजॉन को कहता है तुम में कोई एडिकेट्स नहीं है, तुम बिना पूछे ही मेरी सारी बियर्ड्स पी गई। तो सियोजॉन कहता है मैं तुम्हें एक्स्ट्रा मनी पे कर दूंगा। देन जीवो फ्रीजर से उसे एक डिश निकाल कर देता है और कहता है कल तुम रेस्टोरेंट में ही इसे भूल आए थे। सियोजॉन कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं। तो जीवो कहता है और मुझे फ्री की मनी की। इतनी ही देर में डोर नॉक होता है। जीवो को पता चलता है कि सियोजॉन का मैनेजर आया हुआ है, तो वो सियोजॉन को कहता है अब से तुम्हारे जब भी गेस्ट आएंगे तो तुम मुझे पे करोगे। और जब टेबल से बॉटल उठाने लगता है तो सियोजॉन को कहता है कि तुम शॉवर भी ले लो, तुमसे स्मेल आ रही है, और ये कहने के बाद बाहर चला जाता है। जब वो बाहर जाता है तो वहाँ मैनेजर खड़ा होता है। मैनेजर उसे हेलो करता है तो जीवो उसे एक बहुत ही मोड़ी अंदाज में हेलो करके वहाँ से चला जाता है। तो मैनेजर सियोजॉन को कहता है तुम्हारा हाउसमेट तो बहुत ही मोड़ी है। देन सियोजॉन मैनेजर को अंदर ले आता है। रात के वक्त काफी देर तक सियोजॉन जीवो का वेट करता रहता है। जब जीवो आता है तो सियोजॉन कहता है तुम क्या रोज ही इतना लेट आते हो, और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो जीवो कहता है मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाना चाहता। तो सियोजॉन कहते हैं तुम्हें क्या कोई मैनर्स नहीं है, डिनर तो इकट्ठे करते होते हैं। देन जीवो डिनर रेडी करता है और ये दोनों डिनर करते हैं। खाना खाते वक्त सियोजॉन बहुत ज्यादा बातें कर रहा होता है, तो जीवो कहता है तुम कभी भी किसी का ध्यान नहीं रखते, तुम्हारे मुंह में जो आता है तुम बोल लेते हो, तुम दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझ पाते। तो सियोजॉन कहता है इसका मतलब तुम्हें लगता है कि मैं एक बुरा इंसान। इतनी ही देर में इनकी विंडो का कांच टूट जाता है। कांच के टूटने की आवाज से सियोजॉन की तबीयत खराब होने लग जाती है। जब जीवो ये देखता है तो जल्दी से उसे पानी देता है और नीचे चला जाता है। नीचे एक लड़का खड़ा होता है। वो कहता है कि क्या सियोजॉन यहाँ रहता है, मैंने उसके मैनेजर को आज यहाँ देखा था। तो जीवो कहता है कि मैं अभी पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगा अगर तुम यहाँ से ना गए। तो ये सुनने के बाद लड़का डर कर वहाँ से भाग जाता है। जब जीवो अपार्टमेंट के अंदर आता है तो वो सियोजॉन को कहता है एक बच्चे ने खेलते वक्त कांच को तोड़ दिया।
तो सियोजॉन कहता है बट तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया। इस बात का जीवो कोई रिप्लाई नहीं देता। देन सियोजॉन कहता है मेरे साथ जब भी ऐसा होता है तो मेरी तबीयत खराब होने लग जाती है। तो जीवो कहता है तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तुम जाकर रेस्ट करो। सियोजॉन कहता है मुझे मूवी देखनी है। तो ना चाहते हुए भी जीवो को सियोजॉन के साथ मूवी देखनी पड़ती है। मूवी देखते वक्त जीवो काफी बोर हो रहा होता है। देन अचानक से सियोजॉन की नजर जीवो की नेक के एक पिंपल पर पड़ती है, तो वो उसे पॉप करने लगता है। जीवो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। तो सियोजॉन कहता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर पिंपल्स निकले हुए हों। अगर तुम्हें क्लियर स्किन चाहिए तो मुझे पिंपल को पॉप करने दो। तो जीवो कहता है ये फजूल हरकतें बंद करो, हम इतने ज्यादा क्लोज अभी नहीं हुए। तो सियोजॉन हंसते हुए कहता है जब हम क्लोज हो जाएंगे तो तुम ये करने दोगे। तो ये बात सुनकर जीवो फौरन वहाँ से उठकर चला जाता है। जीवो और उसके रेस्टोरेंट पार्टनर किम, इन दोनों को एक वर्कर की जरूरत होती है। थोड़ी देर में एक लड़का हेलमेट में रेस्टोरेंट के अंदर एंटर होता है। जब वो हेलमेट उतारता है तो फौरन से कहता है मैं हूँ कंग सियोजॉन, नाम तो सुना ही होगा। जीवो सियोजॉन को कहता है तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो सियोजॉन कहता है मुझे तुमसे बात करनी थी, बट तुम्हारा नंबर नहीं मिल रहा था तो मैंने स्टोर में कॉल की। जैसे ही मैंने कॉल की तो किम को लगा कि यहाँ जॉब के लिए कोई अप्लाई करना चाहता है, तो उसने मुझे यहाँ इंटरव्यू के लिए बुला लिया। देन किम कहता है वैसे आप रियल लाइफ में ज्यादा हैंडसम। तो ये सुनकर सियोजॉन हंसने लग जाता है और किम को कहता है तुम भी इतने शक्ल के बुरे नहीं हो, और खुद ही उठकर अपना ऑटोग्राफ देने लग जाता है। देन जीवो सियोजॉन को कहता है तुम जो भी कहना चाहते हो जल्दी कहो और यहाँ से उठकर चले जाओ। तो सियोजॉन जीवो को बताता है कि कल रात मेरे ख्वाब में कुछ भी बुरा नहीं आया। इतनी ही देर में एक रिपोर्टर रेस्टोरेंट में आ जाती है। तो जीवो सियोजॉन को लेकर रेस्टोरेंट में छुप जाता है। जीवो कहता है तुम जो भी बात करना चाहते थे अब करो जल्दी से। तो सियोजॉन कहता है रात मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने कुकिंग की एक वीडियो अपलोड की है और वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल गई, तो मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो मैं तुम्हारे साथ बनाऊं, और वैसे भी तुम लोगों को एक एम्प्लॉय की जरूरत है तो मैं यहाँ काम कर सकता हूँ। तो जीवो कहता है ये मेरा रेस्टोरेंट नहीं है, मैं यहाँ पर जस्ट एक एम्प्लॉय हूँ। दूसरी तरफ रिपोर्टर रेस्टोरेंट यूज करने के लिए जैसे ही अंदर आती है तो वो सियोजॉन को देख लेती है। उसके बाद हमें सियोजॉन और रिपोर्टर को बाहर बातें करते हुए दिखाया जाता है। थोड़ी देर के बाद रिपोर्टर विंडो से बाहर किम को इशारा करते हुए कहती है कि इसे जॉब पर रख लो। तो किम जीवो से पूछता है इसने रिपोर्टर को क्या कहा होगा। तो जीवो कहता है मुझे नहीं पता। नेक्स्ट डे से सियोजॉन भी रेस्टोरेंट को ज्वाइन कर लेता है। जीवो से कटिंग करना सिखाता है। थोड़ी देर के बाद कस्टमर्स आने लग जाते हैं तो सियोजॉन जल्दी से मास्क पहन लेता है और सब कस्टमर्स को मेन्यू देने लग जाता है। कस्टमर्स के जाने के बाद सियोजॉन जीवो को रेस्टोरेंट के अंदर ले आता है और सियोजॉन का कहता है कि टॉप को रिफिल करो, सिंक को ड्राई करो, मिरर को क्लीन करो और डस्टबिन से भी ट्रैश को निकाल कर बाहर फेंको। तो सियोजॉन कहता है क्या तुम ये जानबूझकर कर रहे हो ना मेरे साथ। तो ये सुनकर जीवो हंसते हुए बाहर चला जाता है। किम जीवो को कहता है क्या तुम दोनों काफी क्लोज हो। तो जीवो कहता है बिल्कुल भी नहीं। देन जीवो रेस्टोरेंट बंद करके जब बाहर निकलता है तो किम बाइक पर आ जाता है और उसे कहता है मेरे साथ चलो। तो जीवो कहता है मैं बस पर जाऊंगा। तो सियोजॉन उसे हेलमेट पहना लेता है और कहता है प्लीज मेरे साथ चलो। तो जीवो उसके साथ बाइक पर बैठ जाता है। जाते हुए इन्हें किम भी देख लेता है और सोचता है ये तो अभी कह रहा था कि हम क्लोज भी नहीं हैं। सियोजॉन रास्ते में जाकर बाइक रोक देता है। जीवो कहता है तुमने बाइक यहाँ क्यों रोकी। तो सियोजॉन कहता है मैं खुली हवा में सांस लेना चाहता था, मेरे ख्याल से काफी अरसे से तुम भी यहाँ नहीं आए, ये मेरी फेवरेट प्लेस है। वॉक करते हुए सियोजॉन जीवो से पूछता है क्या तुमने कभी किसी को डेट किया। तो जीवो कहता है हाँ। तो सियोजॉन कहता है हाउ मैनी। तो ये सुनकर जीवो कहता है लगता है तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। तो सियोजॉन कहता है हम एक काम करते हैं, हम बास्केटबॉल गेम खेलते हैं और जो जीतेगा वो सच बोल रहा होगा। तो जीवो उसके साथ एग्री कर लेता है एंड देन दोनों बास्केटबॉल गेम खेलने लग जाते हैं। गेम खेलते वक्त दोनों काफी एंजॉय करते हैं। एट द एंड जीवो मैच विन कर लेता है। तो सियोजॉन कहता है ओके ओके तुम सच बोल रहे थे। तो ये सुनकर जीवो स्माइल करने लग जाता है। जब वो दोनों बैठे हुए होते हैं तो सियोजॉन कहता है अगर तुमने अभी तक अपने पिंपल को पॉप नहीं किया तो मैं उसे पॉप कर देता। तो जीवो जल्दी से पिंपल पैच अपनी पॉकेट से निकालता है। तो ये देखकर सियोजॉन हंसने लग जाता है और जीवो को पैच लगा देता है। पैच लगाने के बाद उसे कहता है एटलीस्ट हम लोग कैजुअली बात तो कर सकते हैं। तो जीवो इस बात को कोई रिप्लाई नहीं देता और दोनों उठकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे रेस्टोरेंट पर अपनी ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद जब ये दोनों घर आ रहे होते हैं तो सियोजॉन जीवो के क्लोथ्स को देखते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सूट है।
तो जीवो कहता है मेरे पास बहुत सारे क्लोथ्स हैं बट वो सब एक जैसे हैं, मुझे इसी तरह के क्लोथ्स पसंद हैं। तो ये सुनने के बाद सियोजॉन कहता है तुम बहुत अजीब हो। एंड देन दोनों बास्केटबॉल खेलते हैं। नेक्स्ट डे जीवो जब सोया हुआ होता है तो सियोजॉन उसके ऊपर रखकर काफी सारी शर्ट्स को ट्राई करता है। देन जीवो की आंख खुल जाती है तो सियोजॉन कहता है मैंने तुम्हारे लिए शर्ट सेलेक्ट की है। तो जीवो वो शर्ट पहन लेता है और कहता है क्या वाकई में ये शर्ट मेरे ऊपर अच्छी भी लग रही है। तो सियोजॉन कहता है हाँ बिल्कुल, और उसका हेयर स्टाइल चेंज करते हुए कहता है इस तरह तो तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। थोड़ी देर के बाद जीवो सियोजॉन के फेस को टच करने लगता है, बट टच करते करते रुक जाता है और उसे कहता है कि अपने फेस से आईलैश को रिमूव कर लो। तो सियोजॉन अपने फेस से आईलैश को रिमूव कर लेता है। देन ये दोनों कुकिंग की वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। वेजिटेबल्स को कट करते हुए सियोजॉन के फिंगर पर कट आ जाता है तो जीवो जल्दी से उसके फिंगर को अपने मुंह में दे देता है। एंड देन जब उसे अंदाजा होता है कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए तो फौरन से निकाल देता है और कहता है ये मेरी हैबिट है। देन फाइनली ये लोग अपनी पूरी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद सियोजॉन जीवो को बताता है कि आज मेरा मैनेजर और CEO भी आ रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि हम सब लोग एक पार्टी करें। देन हमें इन सबको बातें करते हुए दिखाया जाता है। सब लोग काफी ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं। मैनेजर को वॉमिटिंग आने लगती है तो CEO उसके पास चला जाता है। मैनेजर के जाने के बाद सियोजॉन जीवो को बताता है कि जब मेरे मैनेजर ने फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा तो उसे तुमसे डर लगा, और ये कहने के बाद हंसने लग जाता है। तो जीवो कहता है ये कोई मजाक नहीं था। देन सियोजॉन कहता है आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं जिस पर्सन को पसंद करता हूँ वो सब यहाँ है। तो ये बात सुनकर जीवो कहता है तुम तो मुझे अभी ही जानने लगे, तो मैं कैसे इसमें आ सकता हूँ। तो फौरन से दूर खड़े होकर CEO कहता है कि इसका सर्कल बहुत छोटा है और ये बहुत ही कम लोगों को ऐसा कहता है। जीवो सियोजॉन से कहता है क्या सबके साथ फ्लर्टिंग करना तुम्हारा काम है। तो सियोजॉन कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। तो जीवो कहता है आज जब हम बातें कर रहे थे तो तुमने CEO को ऐसा क्यों कहा, यू आर हैंडसम, यू आर क्यूट। तो ये सुनकर सियोजॉन स्माइल करने लग जाता है और उसे कहता है क्या तुम्हें जेलस फील हो रहा है। एंड देन कहता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, और काउंटिंग स्टार्ट कर देता है 1 2 3। जब जीवो कोई रिएक्शन नहीं देता तो वो उसे किस कर लेता है। किस करते हुए मैनेजर और CEO भी इन्हें देख लेते हैं। जीवो फौरन से पीछे होता है और उसे कहता है ये तुम क्या कर रही हो। नेक्स्ट ऑफिस में CEO मैनेजर से कहता है कल सियोजॉन को क्या हो गया। तो ये सुनकर मैनेजर कहता है इसका मतलब वो कल सच था, ख्वाब नहीं था। सियोजॉन जब जीवो का मैसेज ओपन करता है तो जीवो ने उसे कहा होता है कि आज तुम रेस्टोरेंट पर मत आना, तुम रेस्ट करो। बट सियोजॉन फिर भी रेस्टोरेंट में आ जाता है। किम बाहर जाने लगता है तो जीवो कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। तो किम कहता है मैं स्मोक करने जा रहा हूँ। जीवो कहता है स्मोक करना बंद कर दो, यह सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो किम कहता है मुझे कुछ भी नहीं होगा, और ये कहकर वहाँ से बाहर चला जाता है। ये सब कुछ सियोजॉन भी देख रहा होता है। देन वो जीवो से कहता है मेरे ख्याल से तुम हो जो लोगों के साथ फ्लर्ट करते हो। तो ये बात सुनने के बाद जीवो कहता है मेरे ख्याल से तुम्हें कल के बारे में सब कुछ याद है। तो थोड़ी देर पॉज लेने के बाद सियोजॉन कहता है आई एम सॉरी। तो जीवो कहता है इट्स ओके, हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए। सियोजॉन कहता है भूलने के बजाय हमें इस मैटर को रिजॉल्व करना चाहिए। तो जीवो कहता है कि तुम्हारे मैनेजर ने बताया था कि तुम जब भी ड्रंक होते हो तो किस करते हो। तो सियोजॉन कहता है ये ट्रू नहीं है। सियोजॉन जब घर आता है तो जीवो के बारे में ही सोचता रहता है। तो उस रात काफी लेट जीवो घर आता है तो सियोजॉन उसके पास जाता है और उसे कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, आई लाइक यू। मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो ये बात सुनकर जीवो कहता है मेरे साथ मजाक करना बंद करो। सियोजॉन कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे तुम वाकई में बहुत पसंद हो। मैं तुम्हें तब भी किस करना चाहता हूँ जब मैं ड्रंक नहीं होता। जीवो अचानक से गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम भी दूसरों की तरह मुझ पर तरस खा रहे हो। मैं जस्ट एक नॉर्मल सा शेफ हूँ, तुम इसीलिए मेरे साथ ये सिंपैथी कर रहे हो ना। तो ये बात सुनने के बाद सियोजॉन जीवो को हग कर लेता है और कहता है ये बात तुम भी जानते हो कि मैं ये इसलिए नहीं कर रहा, और अगर तुम नहीं करना चाहते तो मैं दोबारा नहीं कहूँगा। रात को सियोजॉन को नींद नहीं आ रही होती, वो कंटिन्यूसली जीवो के बारे में ही सोचता रहता है और सियोजॉन अपनी और जीवो की वीडियो देखता रहता है। नेक्स्ट डे सियोजॉन का बर्थडे होता है। अपार्टमेंट में मैनेजर और CEO उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं और वो तीनों खूब पार्टी करते हैं। जीवो जब रेस्टोरेंट में होता है तो उसका पार्टनर उसे एक पिक्चर दिखाता है और वो पिक्चर जीवो और सियोजॉन की किस की होती है। वो कहता है इस रेस्टोरेंट के लिए मैंने बैंक से लोन लिया था, अब हम सियोजॉन को ब्लैकमेल करते हैं, उसके पास बहुत सारा पैसा है।
उसे हम कहते हैं कि तुम हमें पैसा दो, अदरवाइज हम ये पिक्चर वायरल कर देंगे। तो ये बात सुनकर जीवू थोड़ा गुस्से में आ जाता है। ये देखकर किम हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि जीवू उसका साथ देगा। बट जीवू कहता है अगर तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो किम कहता है तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है जितने हमें जरूरत है, और तुम सियो जॉन को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। तो जीवू को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। जब वो घर के अंदर आता है तो इन दोनों को पार्टी करते हुए देखता है, तो फौरन से अपने रूम के अंदर चला जाता है। सियो जॉन भी उसके पीछे रूम में आता है। वो उसे कहता है मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, हम पार्टी कर रहे हैं बट अचानक से प्लान बना। तो जीवू कहता है मैं ये अपार्टमेंट छोड़कर जा रहा हूँ, हम दोनों के दरमियान जो भी हुआ वो सोच सोच कर मुझे बहुत अजीब लग रहा है और मैं मजीद यहाँ नहीं रह सकता। ये कहने के बाद वो अपार्टमेंट से बाहर चला जाता है। सियो जॉन भी बाहर आता है और वो मैनेजर और सीईओ को कहता है कि तुम लोग पार्टी करो, मेरा अब मजीद करने का मूड नहीं है। और ये कहने के बाद रूम में चला जाता है। काफी दिन गुजर जाते हैं और सियो जॉन जस्ट जीवू के बारे में ही सोचता रहता है। देन फाइनली एक रिपोर्टर उसे रेस्टोरेंट के बारे में बताती है। नेक्स्ट डे जीवू किम के पास रेस्टोरेंट में जाता है। किम बताता है कि सियो जॉन को इस रेस्टोरेंट के बारे में पता चल गया है और वो मनी देने के लिए भी रेडी हो गया है। तो ये सुनकर जीवू कहता है मुझे नहीं पता था तुम इतना भी गिर सकते हो। इतनी ही देर में सियो जॉन आ जाता है। जीवू उसे कहता है तुम्हें मनी देने की कोई जरूरत नहीं। तो सियो जॉन को उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं देता और किम को सारी मनी ट्रांसफर कर देता है। मनी ट्रांसफर करने के बाद किम को कहता है अब अगर तुमने पिक्चर को वायरल किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जब सियो जॉन और जीवू रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तो सियो जॉन कहता है मेरे साथ अपार्टमेंट चलो। जीवू कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं। सियो जॉन कहता है प्लीज मेरे साथ चलो, हम वहीं आराम से बैठकर बात करते हैं। तो जीवू उसके साथ अपार्टमेंट में आ जाता है। घर आने के बाद जीवू कहता है मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि लोग हमारे बारे में कोई भी बात करें। तो सियो जॉन कहता है आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे बारे में सीरियस हूँ। तो जीवू कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो सियो जॉन अपना लगेज लेकर घर से बाहर चला जाता है एंड देन थोड़ी देर के बाद दोबारा अंदर आ जाता है और उसे कहता है कि मैं जब भी सोचता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मेरे दिल में बहुत दर्द होता है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि हमारा रिलेशनशिप इस तरह से एंड। तो ये बातें सुनकर जीवू रोने लग जाता है। सियो जॉन कहता है मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करते हो बट तुम मुझे कहना नहीं चाहते, और आकर जीवू को किस करने लग जाता है। नेक्स्ट डे ये दोनों कुकिंग कर रहे होते हैं। सियो जॉन जीवू की कुकिंग की काफी तारीफ करता है एंड देन उसके नेक पर पिंपल देखता है और उसे कहता है अब तो हम दोनों क्लोज हैं तो मैं तुम्हारे पिंपल्स को पॉप कर सकता हूँ, और उसकी पिंपल को पॉप करने लग जाता है। तो जीवू को उसके नेल्स चुभने लग जाते हैं तो वो उसके नेल्स को कट करता है। देन सियो जॉन कहता है मुझे नींद आ रही है। तो जीवू अपना शोल्डर आगे कर लेता है तो सियो जॉन उसके शोल्डर पर सो जाता है। नेक्स्ट डे पूरे सोशल मीडिया को पता चल जाता है कि सियो जॉन ने अपने फ्रेंड को नहीं मारा था, बल्कि उसके फ्रेंड ने किसी के साथ रेस्टोरेंट में लड़ाई की और सियो जॉन ने तो जस्ट उसकी हेल्प की थी। तो इस तरह सियो जॉन को भी सब लोग क्रिटिसाइज करना बंद कर देते हैं। रात के वक्त सियो जॉन जीवू को कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ सोना है। तो जीवू कहता है मैं किसी के साथ भी नहीं सोता होता। तो सियो जॉन उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है आई लाइक यू, और दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट डे सीईओ और मैनेजर सियो जॉन से मिलने के लिए आते हैं। जब वो जीवू को अपार्टमेंट में देखते हैं तो सियो जॉन से पूछते हैं ये कैसे यहाँ आया। तो सियो जॉन कहता है अब हम दोनों साथ रहते हैं। तो ये सुनने के बाद दोनों को समझ आ जाती है। रात के वक्त सियो जॉन और जीवू सोए हुए होते हैं तो सियो जॉन जीवू से पूछता है तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा। तो जीवू कहता है अच्छा रहा। सियो जॉन कहता है अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट ओपन कर सकता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद जीवू कहता है तुम दोबारा से नॉनसेंस बातें करने लग गए हो। तो सियो जॉन हंसने लग जाता है और उसकी चीक्स को पकड़ते हुए कहता है यू आर यंगर। देन उसके फॉरहेड पर किस करता है और यहाँ हमारी एक शॉर्ट एंड ब्यूटीफुल मूवी कंप्लीट हो जाती है। Thanks for watching. If you like this video, please subscribe, like and share my channel.